और अब एक बार फिर से ही आपकी मुलाकात हम करवाएंगे ऐसे पाकिस्तानी से जो साइंस के मैदान में दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। जी हाँ, स्पेन की कर्तबा यूनिवर्सिटी में पीएचडी के पाकिस्तानी तालिब इल्म उवैस अहमद हरल दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में शामिल होने वाले पहले पाकिस्तानी हैं और ये एजाज उन्होंने मुसलसल दूसरी बार हासिल किया है। अभी तक उवैस 180 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स भी तहरीर कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के शोबे में 9 साइंसी जो तसानीफ हैं वो भी लिखी हैं। 2023 में उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की रुकनियत से भी नवाजा गया और 2021 की बात की जाए तो उन्हें सऊदी केमिकल सोसाइटी से यंग साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिल चुका है। उवैस अहमद हरल ने गुज़िश्ता साल पानी की प्यूरिफिकेशन पर कामयाब तजर्बा किया, जबकि बैटरियों की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए भी उन्होंने अपनी नौयत का पहला और अहम मटेरियल भी बनाया है। और उवैस ने पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड, कोरिया, मलेशिया, चीन, फ्रांस और इटली जैसे ममालिक की मुतादिद कौमी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटियों में मुज़ाकरे पेश किए हैं। उन्होंने फ्रांस और इटली की कई यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी हैं। दुनिया भर में मटीरियल साइंस के शोबे में अपनी अलग और मुनफरिद पहचान बनाने में वो कामयाब रहे हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं फैसलाबाद के एक छोटे से गाँव का उवैस आज दुनिया का टॉप साइंटिस्ट कैसे बना। थैंक यू उवैस। सबसे पहले तो मेरी रिस्पेक्ट्स, मैं आप जैसे लोगों की बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि मुझे ये लगता है खिलाड़ियों को जो लोग दिखाई दे रहे होते हैं स्क्रीन पे बहुत ज्यादा, उनकी तो आप बहुत पजीराई करते हैं, लेकिन आप जैसे हीरोज जो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे होते उनकी जो कामयाबियां हैं उनको लाइमलाइट में लाने की बहुत जरूरत होती है। पहले तो आप मेरी रिस्पेक्ट कबूल कीजिए। और दूसरा भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनकी कहानी बड़ी फेमस है और सबको पता है, एक्सप्रेसो में इससे पहले भी आ चुके हैं और दूसरी बार ये दुनिया के टॉप 2% साइंटिस्ट में इनका नाम आया है। तो उवैस, सबसे पहले तो बताएं तासुरात कैसे हैं? Bismillahirrahmanirrahim. First of all, thank you so much for you guys to invite me on this platform. सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे ये अवार्ड से नवाजा। उसके बाद इसमें बेशक मेरे माँ बाप की दुआएं ज़रूर थीं और साथ साथ अगर मैं मेंशन करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से डॉक्टर आरिफ नज़ीर, फिर हमारे डीन, हमारे रेक्टर और इन सब से हटके डॉक्टर इकराम अहमद जो कि मेरे मेंटर भी रह चुके हैं और साथ साथ डॉक्टर खालिद महमूद ज़िया, डॉक्टर शफाकत और बहुत सारे लोग जो मेरे इस मेहनत और इस लगन में साथ थे, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं अपनी सक्सेस स्टोरी को बयान करना चाहूँ तो लाइक इट वाज अ ड्रीम फॉर मी जो 2023 में आई डन इट एंड विद द हेल्प ऑफ माय रिसर्च ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ माय रिसर्च। तो यस, ये एक एंटीमेशन तो है, एक बंदे को वो किक सी फील तो होती है लाइक, लेकिन अभी बहुत कुछ है करने को, अभी बहुत कुछ है पाकिस्तान के लिए करने के। हम चाहेंगे कि आप वो बहुत कुछ करें भी जो आप सोच रहे हैं और जैसा कि पहले भी आपने किया है। ये बताइएगा 180 मकाले और लोग तो एक भी नहीं लिख पाते, आपने 9 किताबें लिख दी, 180 मकाले लिख दिए, ये कैसे जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सर जर्नी 2017 में लाइक इन 2015 आई स्टार्टेड माय बीएस। मेरा बीएस का कैरियर 2015 से शुरू हुआ, लेकिन 2017 में लाइक मुझे कुछ फील हुआ कि आई शुड डू समथिंग डिफरेंट, ऐसा कुछ करूं जो कि वाकई सबसे हटके हो। तो 2017 में मैंने अपनी रिसर्च एक्टिविटीज को स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें विद नो डाउट डॉक्टर इकराम अहमद जिन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और तब हमने अपना पहला एक्सपेरिमेंट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की तरफ लगाया जो कि सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद आई थिंक दैट कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ और भी कर सकता हूँ एंड देन आई स्टार्ट डूइंग ऑल द थिंग्स। मैंने वेस्ट को देखना शुरू कर दिया। हमारे पाकिस्तान में वेस्ट और एनर्जी का ही तो मेन इशू है, तो मैंने फिर वेस्ट और इस तरह के इश्यूज की तरफ अपने आप को सोचना शुरू कर दिया कि क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या हम कुछ बेटरमेंट ला सकते हैं, क्योंकि हम जिस फील्ड में बैठे होते हैं हमारा काम है, ये एक्चुअली में हमारा काम है कि हम इस नेशन को या इस वर्ल्ड को बेहतर बना सकें। एग्जैक्टली उवैस। अच्छा, जिस तरह से अभी आप वाटर प्यूरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपने ये जो बैटरीज की लाइफ बढ़ाने के हवाले से एक एलिमेंट जो है उस पर भी काम किया है, एक मटीरियल आप ऐसा बना चुके हैं, इस पर तो जरा रोशनी डालें, ये क्या है और ये क्या पाकिस्तान में भी ये एलिमेंट यूज होकर बैटरीज की लाइफ जो है उसे बढ़ाया जा सकता है? जी, इसमें हम ये कहते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमने पहले एक्वस हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर्स की तरफ सोचना शुरू कर दिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो थॉट था ये मुझे तब आया जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा थी। और हमारे जो सीलिंग फैन है उनके कैपेसिटर बार बार हमें चेंज करना पड़ते हैं। बिल्कुल।
then I think that के why should we not think about the nano technology जो इसकी तरफ इसको एक्टिवेट कर सके, इसकी लाइफ साइकिल को बढ़ा सके। तब हमने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने देखा, पहले हमने एक्सपेरिमेंट तो बैटरी के लिए किया, एक बैटरी बनाने के लिए, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें उस मटेरियल की जो है कैपेसिटर की एप्लीकेशन ज्यादा अच्छी मिलना शुरू हो गई। फिर हमने कहा कि ये जो मटेरियल है ये ज्यादा कैपेसिटिव है, तो तब हम उसको और ज्यादा साइकिल्स पे चेक करना शुरू कर दिया, एंड देन एट द एंड वी मेड इट कि आ मटेरियल व्हिच इज नोवेल एंड व्हिच कैन बिहेव अ गुड कैपेसिटर फॉर फ्यूचर एप्लीकेशन। अवैस, आजकल तो हम देख रहे हैं काफी टेक्नोलॉजी आ गई है और हम बिजली की पैदावार के लिए भी देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स लगाए जा रहे हैं जिसमें बैटरीज एक अहम किरदार अदा करती हैं। तो ये आपकी बैटरीज किस तरह से उसको सपोर्ट कर सकती हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बैटरीज और सुपर कैपेसिटर की रिसर्च एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जो बैटरीज हैं या सुपर कैपेसिटर है, ये एक एनर्जी कन्वर्जन एप्लीकेशन है। लाइक हम एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम अपने नैनो मटेरियल्स को डिजाइन कर रहे होते हैं। अब इस नैनो मटेरियल्स को डिजाइन करने के लिए लैब्स जो पाकिस्तान में नो डाउट फैसिलिटीज कम है, लेकिन अगर जब आप कम रिसोर्सेज में अपने आप को एक्टिवेट करना जानते हैं, तो तब जब आप यूरोप या यूएसए या यूके जैसी कंट्रीज में जाते हैं तो तब आप बूस्ट हो जाते हैं, एंड इन दैट केस आप फिर और अच्छे काम की तरफ मोटिवेट हो जाते हैं। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो these things can be possible, लेकिन अगेन वही चीज, इसके लिए इंडस्ट्री को हमारे साथ पैचअप होना पड़ेगा, हमारे साथ मिनिस्ट्री को पैचअप होना पड़ेगा जस्ट टू वर्क। क्योंकि अगर हम यूरोप में देखें या बाकी ममालिक में देखें तो हम देख रहे होते हैं कि वहां पे इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री और लैब, इन दोनों का, तीनों का आपस में कनेक्शन बड़ा ट्रस्ट वर्दी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है। तो आपको लगता है कि यही वजह है कि इसी वजह से हम बेहतर और मेयारी रिसर्च वर्क हमारी तरफ से नहीं जा रहा है, क्योंकि आपस में कनेक्टिविटी नहीं है और इस तरह से रसाई नहीं है? उसमें जो सबसे बड़ा मेजर थॉट है वो है इंडस्ट्रियल लिंकेज। अब होता क्या है, जब इंडस्ट्री किसी भी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक बनाना चाहती है, कोलैबोरेशन करना चाहती है, तो जहां पे इंडस्ट्री के उस बंदे को जाना चाहिए जो कि फैसला करना जानता हो, यस या नो करना जानता हो, वहां पे वो बंदा भेज देते हैं जिसके पास वो पावर ही नहीं होती कि वो या यस कह सके या नो कह सके। सेम केस इन यूनिवर्सिटी से भी वही बंदा जा रहा होता है जिसके पास पावर ही नहीं होती यस या नो कहने की। तो वो ट्रस्ट का इशू है, यूनिवर्सिटी को इंडस्ट्री के साथ इशू है, इंडस्ट्री को यूनिवर्सिटी के साथ इशू है, एट द एंड मिनिस्ट्री को सबके साथ इशू है। बिल्कुल। तो अवैस, ये भी बताइएगा, नैनो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं ये जो कामयाब होती फिल्में हैं, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और प्रोटोटाइप्स तो हमने फिल्मों में पहले देखी और बाद में देखा वही हमारे सामने आज गैजेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। उसी तरह के गैजेट्स हम टच स्क्रीन इस्तेमाल कर रहे हैं, वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर दुनिया कहां खड़ी है और खासतौर पर पाकिस्तान कहां खड़ा है? अच्छा, इसमें मैं आपको ये एक चीज ऐड कर दूं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द फीमेल, इवन नाउ मेल एज वेल, हम सीरम यूज कर रहे होते हैं, सीरम, टोनर, हाइलुरोनिक एसिड, ये इस तरह की चीजें यूज कर रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि ये जितने एक्सपेंसिव होते हैं ये इतने ही बायो वेस्ट से बनाए जाते हैं? अच्छा, ये नहीं पता। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि यूरोप में वर्क है टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, हमारे पास वर्क है इन द फॉर्म ऑफ जस्ट पेपर। हम कहते हैं जस्ट इन फॉर्म ऑफ पेपर्स हो, प्रोडक्टिविटी चाहे 0। तो ये थोड़ा सा हमें देखिए, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में नैनो टेक्नोलॉजी के शोबा में जिनको मैं देख के बड़ा हुआ हूँ, अगर मैं मेंशन करूँ तो डॉक्टर इरशाद हुसैन है, डॉक्टर खियात फारूक है, डॉक्टर NM भट्ट है, डॉक्टर इकराम अहमद है। ये वो नाम है जो नैनो टेक्नोलॉजी में जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में स्टार्टअप दिया। अब अगर बात करें कि पाकिस्तान यूरोप के मुकाबले में कहाँ खड़ा है, तो सॉरी टू से दैट वी आर वेरी बैक रेदर देन देम। इवन हम इंडिया और बांग्लादेश से भी अभी पीछे खड़े हैं इन टर्म ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। चलें जी, बहुत शुक्रिया अवैस और बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार फिर से आप 2% जो साइंटिस्ट हैं उसके अंदर आपका नाम आ गया है। हमें आप जैसे जो हमारे हीरोज़ हैं उन पर फख्र है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक्सप्रेसो को वक्त दिया।